जैसा कि नोएडा में 32 मंजिला इमारत जो है ट्विन टावर वो गिरा दिया गया है, जिसका खर्चा जो था बनाने का खर्चा 800 करोड़ था। बात करेंगे कि टावर क्यों गिराया गया। और देखिए, अगर आप किसी की ज़मीन पे कब्जा किए हुए हैं, किसी की ज़मीन में मकान बनाए हुए हैं, सरकारी ज़मीन पे मकान बनाए हुए हैं, तो इस वीडियो को आज स्किप ना करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैं आपको सादा भाषा में, पहले आप कानून की भाषा में समझ लीजिए थोड़ा। मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में समझा दूंगा कि ट्विन टावर जो है वो क्यों गिराया गया, ये जो बिल्डिंग थी वो क्यों गिराएगी। सबसे पहले आप थोड़ा जो है समझने की कोशिश करें, फिर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगा। देखिए, नोएडा बेस्ट कंपनी ने सन 2000 के दशक में मध्य एमराल्ड कोर्ट नाम परियोजना की शुरुआत की थी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के समीप स्थित इस परियोजना के तहत 3, 4 और 5 BHK फ्लैट वाले इमारत की योजना बनाई गई थी। ठीक है, और न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार इस परियोजना में, देखिए, इस परियोजना में 14 9 मंजिल टावर चाहिए थे। ठीक है, हालांकि परेशानी तब शुरू हुई जब कंपनी ने प्लान में दबाव में आकर 2012 तक परिसर में 14 के बजाय, देखिए 14 के बजाय 15 मंजिला इमारत बनाई, 15 मंजिला इमारत बनाई, वो भी 11 मंजिल। जो पास हुआ था, जो प्लान हुआ था, वो हुआ था भाई 9 मंजिला इमारतें आप बनाए, वो भी इमारतों की संख्या होगी 14। लेकिन भाई कंपनी ने क्या किया, उन्होंने इमारतें जो है 15 कर दी, एक इमारत और बढ़ा दी और 9 की बजाय 11 मंजिला इमारत कर दी। ठीक है, दो जो बातों का इन्होंने ध्यान नहीं रखा, जानबूझ के उल्लंघन किया। हद तो तब हो गई जब साथ ही इस योजना के अलावा एक और योजना शुरू हो गई। इसमें 2 और इमारतें बनाने थे, जिसमें 40 मंजिला बनाने की प्लानिंग थी। ठीक है, इतनी तो बना दी गई भाई, ये भी नियम के खिलाफ। भाई पहले आपने पास करवाया था कि भाई हमको 14 इमारतें बनानी, फिर आपने 15 बना दी। 9 मंजिल थी, आपने 11 मंजिल बनवा दी। अभी ये भी बताऊंगा परेशानी क्या, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद भी इन्होंने क्या किया, एक इसी योजना के अलावा एक योजना शुरू की। इसमें 2 बिल्डिंगें और बनाने, जो ट्विन टावर बनाने का निर्णय लिया, जिसकी 40 मंजिला जो है वो इमारत खड़ी करने की प्लानिंग थी। यहीं से स्थानीय लोगों के बीच और कंपनी के बीच कानूनी लड़ाई होना शुरू हो गई। अब बात करेंगे ये कानूनी लड़ाई शुरू क्यों हुई, वो पहले आप जान लीजिए। ठीक है, देखिए, जब भी ऐसे प्रोजेक्ट कंपनी बनाती है, फ्लैट बनाती है, तो पहले ही फ्लैट बुक हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी लोग जो होता है पूरा अपना डिटेल दे देते हैं कि मैं जो है ये पार्क यहाँ पे रखूँगा, ये पार्क यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे आपकी पार्किंग होगी, यहाँ पे स्विमिंग पूल, जो कुछ होता है पहले डिसाइड हो जाता है। तो पहले डिसाइड लोगों ने ये समझ के लिया कि भाई इतनी बड़ी सोसाइटी है, यहाँ पर मात्र 14 बिल्डिंगें होगी और 14 बिल्डिंगों में बहुत कम लोग होंगे, तो आसानी से यहाँ पर जो है जो वैसा एरिया बचता है, पार्क वगैरह है, तो 14 बिल्डिंगों में कम लोग रहेंगे, आबादी कम रहेगी और सुकून से यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, एक बिल्डिंग और बढ़ा दी। तो भाई एक बिल्डिंग बढ़ा दी तो उसमें लोग भी बढ़ेंगे, और जब ज़्यादा लोग बढ़ेंगे तो वहाँ पे भीड़ ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पहली बात, 9 की जगह 11 मंजिल उन्होंने कर दिया, 3 मंजिल और बढ़ा दी। तो 3 मंजिल में भाई लोगों की संख्या भी तो वहाँ बढ़ेगी। जब एक सोसाइटी में लोग संख्या से ज़्यादा हो जाएंगे तो आपस में लोगों को परेशानी हो जाएगी, जो भी संसाधन है उनका उपयोग नहीं हो पाएगा, ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगी। तो लोग ऐसा क्यों करेंगे, जबकि लोगों को बताया गया था कि 14 इमारतें, वो भी 9 मंजिल। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं थी लोगों की। ठीक है, यहाँ तक कि कंपनी ने 3 मंजिल बढ़ाई, एक बिल्डिंग बढ़ाई, कोई भी दिक्कत नहीं थी। अब कंपनी ने भाई नई योजना लाई, उसमें क्या किया, जो खाली बची जगह बनी थी, जो ग्रीन एरिया था, जो पार्क वगैरह, जो ग्रीन एरिया बताया था लोगों को, कंपनी ने क्या किया, उसमें भी 40 मंजिला इमारत जो है 2 इमारतें बनाना शुरू कर दी। तो भाई लोगों को ऑफकोर्स परेशानी होगी, क्योंकि भाई लोगों ने उस सोसाइटी में इसलिए मकान लिया था कि भाई ग्रीन एरिया है, हम यहाँ से आराम से सुकून से रह सकेंगे। अब सोसाइटी ने उस एरिए में भी भाई 40 मंजिला जो है वो इमारत खड़ी करने का प्लान, यहाँ तक कि इमारत खड़ी भी कर दी। अब लोगों को परेशानी ये हुई, जो खाली जगह थी, लोग वहाँ पे खेलने, कूदने, घूमने फिरने उपयोग कर सकते थे, वहाँ कंपनी ने पहले कोई प्लान नहीं था, लेकिन कंपनी ने बाद में वहाँ पे 40 मंजिला इमारत जो है वो खड़ी कर दी, जो कि पहले नहीं था, पहले प्रोजेक्ट में नहीं था। ठीक है, और भाई जो भी अधिकारी होते हैं उन्हें पैसा दे के वो पास करवा लिया है। ठीक है, तो जो भी अधिकारी होते हैं घूसखोरी करके और वो पास 40 मंजिला इमारत जो है वो करवा ली।
खड़ी भी कर ली उन्होंने। भाई लोग जो थे, स्थानीय लोग जिन्होंने पहले से ही खरीद रखी थी बिल्डिंगें, फ्लैट खरीद रखे थे, वो चले गए भाई कोर्ट, क्योंकि ऑफकोर्स की बात है भाई, पहले बात आपने जो है ज़मीन घेर ली, ठीक है, जो खेलने कूदने की उनकी उपयोग वाली ज़मीन थी वो घेर ली आपने। दूसरी बात, जब आप 40 मंजिला इमारत जो है उसे आप बेचेंगे तो वहाँ पे लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। अब जहाँ लोग 1000 रह रहे थे उसमें वहाँ लगभग 2-3 हज़ार लोग हो जाएंगे। जब 2-3 हज़ार लोग हो जाएंगे तो वहाँ पे दिक्कत होगी, जगह की कमी पड़ेगी, लोगों को असुविधाएं होंगी, इसलिए लोग चले गए कोर्ट में। अब भाई हाई कोर्ट में कंपनी ये हार गई। हाई कोर्ट ने जो था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसने तोड़ने का जो है ऑर्डर दे दिया था। कंपनी चली गई फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से भी कंपनी को कोई रिलीफ नहीं मिली और यहाँ पे 32 मंजिला इमारत जो थी वो तोड़ दी गई। लोगों को इससे बहुत राहत मिली, ठीक है। दूसरी बात, ये उन लोगों के मुंह पे चाटा है, उन बिल्डर्स को सीखने को मिलेगा जो लोगों को फ्लैट तो दे देते हैं, पहले ये बताते हैं यहाँ पे स्विमिंग पूल होगा, यहाँ पे खिड़की होगी, यहाँ पे ग्रीन एरिया रहेगा, पहले तो बताते हैं, फिर बाद में जो है धीरे धीरे उसमें कटौती करते हैं। तो उन लोगों के मुंह पे भी तमाचा है कि अगर आप कोई गैर कानूनी काम करेंगे, लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात, जो लोग सोचते हैं कि मकान बना लिया सरकारी ज़मीन पर वो नहीं टूटेगा, वो